नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। कैसे आप लोग एक्सटर्नल्स के अंदर कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले कुछ टिप्स दी है, बट आज हम लोग रियल एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर रियल एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि जब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप लोग को आंसर शीट के अंदर कितना लिखना है और साथ साथ आपको पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। ठीक है, तो हम यही सारी बात आज की वीडियो में करने वाले हैं। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। आप लोगों को बता दूं, आज जो भी हम लोग बात करने वाले हैं ये सारी बातें मैं आप लोगों को अपने खुद के एक्सपीरियंस से देने वाला हूं। आज मेरा एग्जाम था, जो भी फर्स्ट एग्जाम था वो हो चुका है। सो मैं उसी के सारे एक्सपीरियंसेस आज अपनी वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं आप सभी से। सो अभी फिलहाल आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होंगे, थर्ड के अंदर होंगे, या हो सकता है आप लोगों के भी फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे या सेवंथ और नाइन्थ के भी हैं एग्जाम्स, तो किसी भी सेमेस्टर के हो सकते हैं। बट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस बार देने वाले आईपी यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल एग्जाम, काफी ज्यादा अभी तक स्ट्रेस्ड है, परेशान है, सोच रहे हो कैसे पढ़ना है, सो इस वीडियो को देखोगे तो क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है और कैसे करना है। सो यार देखो, सबसे पहले अगर आप लोगों को टाइमिंग जो है ना, आप लोगों को अपनी टाइमिंग देखनी है। अगर आपकी टाइमिंग 10 बजे की है तो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट टाइम बताता हूँ आपको पहुंचना कब है वहां पे, या फिर जो भी आपकी टाइम है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा कि आप लोगों को 1 घंटा पहले पहुंचना है। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 1 घंटा पहले मत पहुंचना, क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंचना बहुत ही वेस्ट हो जाता है। अगर आप लोगों की टाइमिंग 10 बजे की तो आप लोग 9:30 बजे तक, मतलब 9:30 तक एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच सकते हैं, ताकि आप लोग 10 से 15 मिनट के अंदर अपना रूम ढूंढ लें। और वहाँ पे मतलब चार्ट्स लगे होते हैं कॉलेज के बाहर ही, तो आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं आपकी सीटिंग अरेंजमेंट कौन से रूम के अंदर होगी। ठीक है, और वहाँ पे जिस भी रूम के बाहर आप जाओगे वहाँ पे आप लोगों को पूरा एक और चार्ट दिखेगा जिसके अंदर आप लोगों का सीट कहाँ पे है, आपकी सीट कहाँ पे, आपको रोल नंबर वाइज वहाँ पे दिख जाएगा। आप जाओगे, आराम से बैठोगे। 9:30 तक अगर आप लोग अंदर जाकर बैठ जाते हो, 9:45 पे भी अगर आप बैठते हो, सो 9:45 पे बेसिकली क्या होता है, आप लोगों का एंट्री बंद कर दी जाती है। 9:45 के बाद टीचर क्या करती है, आंसर शीट होती है, बहुत ही मोटी आंसर शीट है वो, जैसे आप लोग की सीबीएसई की आंसर शीट होती है ऑलमोस्ट थोड़ी वैसी सी होती है। स्टार्टिंग पेज जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स के अंदर पहला आपका जो पेज होता है वो डिवाइडेड होता है, और पहला पेज आपको पता ही है सीबीएसई के अंदर भी वो फट जाता था, तो इसके अंदर भी उसको टियर ऑफ कर दिया जाता है। सो उसके अंदर अलग अलग चीजें होती है, आप लोगों को ओएमआर शीट की तरह उसको भरना पड़ेगा, पेपर कोड और पेपर का नेम, जो मतलब एग्जामिनेशन नेम है आपका, और साथ साथ अपना खुद का नाम और अपनी सिग्नेचर वहां पे आपको करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें कर दोगे। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बॉल पेन लेके जाना, क्योंकि मैं आज जेल पेन लेके गया था, अच्छा हुआ मैं साथ में बॉल पेन लेके गया था तो मेरे काम में आ गया, क्योंकि ओएमआर शीट के अंदर आप लोगों को बॉल पेन से ही भरना होता है। सो आप बॉल पॉइंट पेन लेके चले जाना, आपका काम इजीली वहां पे हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जब मिलता है वो आपको मिलता है एग्जैक्टली 10 बजे। 10 बजे से पहले आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता। उससे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे पहले जस्ट आप लोग फ्रंट पेज को फिल कर सकते हैं आंसर शीट की। आप आंसर शीट के ऊपर लिख भी नहीं सकते, अगर आपको पकड़ लिया आंसर शीट के ऊपर लिखते हुए 10 बजे से पहले या फिर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो आप लोगों को वहाँ पे मतलब कुछ भी आपके साथ हो सकता है, फाइन कर सकते हैं वो आप लोगों को, या फिर एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ लिखना हो तो उसके ऊपर जैसे ही 10 बज जाए उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाए, उसके बाद लिखना शुरू कर देना। क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके आते हैं 8 क्वेश्चंस, जिसमें आपको 5 करने होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे बताया था कि ABCD पार्ट तो आते ही आते हैं, बट उसके अलावा मान लीजिए एक क्वेश्चन है, पूरा एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर कोई पार्ट नहीं है। सो उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कैसे दिया जाता है, बच्चे अभी कंफ्यूज है भैया 15 नंबर में कितना लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है यार, उस क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे लिखा होता है लाइक डिफाइन दिस, मतलब जो भी चीज़ है उसकी डिफाइन या फिर उसको एक्सप्लेन करो, उसके आगे उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या उसके बारे में अलग अलग चीज़ें, फीचर्स या कुछ भी उसके बारे में पूछ सकते हैं, प्रोविजंस वगैरह सब कुछ उसके बारे में पूछ सकते हैं। सो ऐसे करके वो 2 या 3 पार्ट में एक क्वेश्चन को भी बना देते हैं बिना ABCD लगाए, पार्ट्स लगाए। ठीक है, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे कि 3 चीज़ें उसके अंदर पूछी हुई है, तो आप कैसे करोगे, आप 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 का 1 होगा, सो उस अकॉर्डिंग आप लिख लो। 5 नंबर के हिसाब से लिखना ईजी हो जाता है, तो आप उस अकॉर्डिंग लिखना, आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर मैं आज बात करूं मैंने अपनी आंसर शीट के अंदर कितनी शीट्स भरी, वैसे मेरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था, मतलब जो उसके अंदर था उसके अंदर 50% प्रैक्टिकल था, 50% आपका थ्योरी लिखना था, तो इसलिए मेरी थ्योरी शीट्स बहुत ज़्यादा कम ही यूज हुई, मतलब 7 से 8 शीट ही मैंने यूज़ करी। तो आप समझ सकते हो कि हाँ, इतना भी आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर जो बोलते हैं कि भरना है, इतना भी नहीं भरना होता। आप लोगों का मेन पॉइंटर्स लिखोगे, उनको हाईलाइट करो, उनके अंदर 3 से 4 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करो या 5 से 6 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करो, काम हो जाएगा। एंड अगर हम लोग बात करें कि आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या लेके जाना, तो यार सिंपल सी बात है, आप लोगों को अगर कुछ लेके जाना है तो सिर्फ अपना मोबाइल फोन या फिर सेल फोन लेके जाओ, और ट्राई करो कि उसको भी अवॉइड ही करो। लेकिन अगर आपका घर दूर है, कॉलेज जा रहे हो, तो भाई मतलब सेंटर पे जा रहे हो किसी भी रीजन से, तो हाँ अपना मोबाइल फोन लेके जाना। एंड इसके अलावा मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी अपना बैग या फिर कोई और मटेरियल लेके मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे बैग खोने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज जिस कॉलेज के अंदर मैं गया था वहाँ पे भी यही इंस्ट्रक्शन दिए गए कि नेक्स्ट टाइम से बैग मत लेके आना, क्योंकि बैग अगर लेके आ रहे हो तो अपने रिस्क पे लेके आओ, सिंपल सी बात है। बाकी अगर आप लोगों का एग्जाम हो जाता है या फिर अगला आप लोगों को निकलना है जल्दी किसी भी रीजन से एग्जामिनेशन वाले दिन,
सो आप लोगों को बेसिकली वहाँ पे 1.5 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा। अगर आप लोग 1.5 घंटा भी नहीं बैठते, मतलब हाफ टाइम जब तक नहीं हो जाता तब तक आप लोग वहाँ पे बैठना पड़ेगा। 3 घंटे का एग्जाम है तो 1.5 घंटा तो बैठाएंगे, उससे पहले आप लोगों को नहीं भेजेंगे। लेकिन हाँ 1.5 घंटा हो जाता है तो आप लोगों का एग्जाम पूरा हो गया, अब आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ से। एंड इसके अलावा बात करते हैं क्या क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ आते हैं। सो आप देखो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आते, बट हाँ एक अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपको ठीक ठीक फॉर्मेट में वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा टिप्स चाहिए तो मेरी टिप्स वाली वीडियो है ऑलरेडी, एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए टिप्स मैंने उसमें दे रखी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर मिला के कितने आप लोगों को मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए या फिर पास होने के लिए। तो यार देखो इंटरनल के अंदर आपको जितने भी मार्क्स मिले होंगे ना, या फिर इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो आपका टेस्ट हुआ था, इंटरनल एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जितने भी मार्क्स है ना उसको आप हाफ कर दो। ठीक है, जितना भी था उसको आप हाफ से डिवाइड कर दो या फिर 2 से डिवाइड कर दो बेसिकली। ठीक है, तो आप हाफ कर दोगे। सपोज आप लोगों के जो मार्क्स थे वो 30 आए थे, ठीक है, मतलब जो मार्क्स आए थे 30 का एग्जाम था 30 ही आ गया, 40 का एग्जाम था 30 आ गया, उसको डिवाइड कर दो सीधा 2 से। ठीक है, तो उसको 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा आपका 15। अब 15 में आप उसको 15 को ना 40 से माइनस कर दो, क्योंकि 40 आपको चाहिए होते हैं पासिंग के लिए 100 में से आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो 40 में से अगर आप माइनस करोगे तो कितने में जाते हैं 25। तो आप लोगों को बेसिकली 25 मार्क्स चाहिए एक्सटर्नल के अंदर। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। अब ऑल ओवर अगर हम बात करें तो इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर कॉलेज आपके 15 से 18 नंबर भेज रहा है तो आप माइनस कर लो 40 में से कि आपको कितने चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है पास होना बहुत मुश्किल होगा, पास होना बहुत ही ईजी है अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है लाइक मैथ्स वगैरह तो उनके लिए हम लोग बात करेंगे अलग से कि मैथ्स के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। वही बात है, मैथ्स में तो प्रैक्टिस मांगता है, वो बिना प्रैक्टिस के तो आपका वो क्लियर नहीं हो पाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।